हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वांटम कैट बाय सर्वेश वर्मा के सॉल्यूशन की, जिसका मैं अभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस सीरीज चला रहा हूँ, जिसका मैंने एक वीडियो दे दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है। और ये जो है पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने बता दिया है, और इसमें हम लोग करीबन 25 to 26 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा धीरे धीरे, जब टाइम मिलता रहेगा मैं वीडियोज़ देता रहूँगा। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग पहले अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, पहले मैं बता दे रहा हूँ। आप पर्सन, देखो 17, 18, 19 सब एक जैसा ही था, तो इसी वजह मैंने इसको सब एक साथ ही ले लिया है, कहीं अलग से नहीं किया हुआ है। ठीक है, अ पर्सन पी स्टार्ट हिज जर्नी, ठीक है, फ्रॉम ए। ठीक है, एक पर्सन है जो पी से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, और ये कौन है, ए है। ठीक है, ए जाता है। अनदर पर्सन क्यू स्टार्ट ही जर्नी फ्रॉम बी, मतलब कोई भी एक पर्सन है बी, ठीक है, टूवर्ड्स ई, मतलब एक दूसरे की तरफ कर रहे हैं। ये बी है जो इधर जा रहा है, और ये क्यू से कर रहा है, मतलब ये दोनों, ये दो प्लेस हैं जो इस तरह से दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ पी एंड क्यू, पी की स्पीड कितनी दी हुई है 16, एंड क्यू की कितनी दी हुई है 25। ये स्पीड से ये दोनों लोग ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, एंड दे मीट एट द पॉइंट एम, मतलब कहीं पर, यहाँ मान लो एम पर मिल रहे हैं ये लोग। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, समवेयर बिटवीन ए एंड बी व्हेन दे स्टार्ट देयर जर्नी। इतना तो इन्फॉर्मेशन था हमने ये बना लिया। बार बार हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पढ़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही बड़े क्वेश्चन जितने भी रहे उनके इन्फॉर्मेशन पहले नोट डाउन कर लेना चाहिए, चाहे वो पजल हो, चाहे DI हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अब अगला पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय पी एंड क्यू टू रीच एम, मतलब पी का कितना टाइम लगेगा, इसका कितना टाइम लगेगा, और क्यू का कितना टाइम लगेगा ये एम तक पहुंचने में, इसका रेशियो बताना है। तो मेरे दोस्त, जब ये लोग सेम टाइम पर आपका जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और सेम टाइम पे मिल रहे हैं, तो टाइम में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। मान लो ये 1 घंटे में यहाँ तक पहुँचा, तो ये भी 1 घंटा ले रहा है, तो 1:1 हो गया। ठीक है, क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं, 1:1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम टाइम पर, सेम जगह पर, सेम टाइम पर शुरू कर रहे हैं। दैट्स वाई इनका रेशियो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। इसमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना था, डायरेक्ट आंसर 1:1 हो जाएगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। What is the ratio of the time taken by P and Q to reach B and A रिस्पेक्टिवली, मतलब देखो ये रेशियो पूछ रहा है टाइम का, कि ये जो P है ये B पर पहुंच जाए और Q जो है A पर पहुंच जाए, उसका रेशियो पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो आपका टाइम का जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है स्पीड के, ये पता होना चाहिए, या स्पीड पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है टाइम के, ये पता होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से, या आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पता नहीं टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये T1 कर लेते हैं, इसे S1 कर लेते हैं। इसी तरह से सेम T2 वाला क्या मिलेगा B के लिए, D अपॉन डिस्टेंस तो सेम है, S2 हो जाएगा। तो ये D कैंसिल, जिसकी वजह से आपका टाइम, जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो यहाँ पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो होपफुली ये समझ में आ जाएगा। तो स्पीड पहले कंडीशन में क्या है, अब हम लोग से पूछ क्या रहा है, T1 रेशियो T2। तो पहले कंडीशन में स्पीड क्या है आपकी, 1/S1 करेंगे, 1/S1, S1 मतलब कितना है 16, और 1/S2 जब इसके नीचे करोगे तो S2 ऊपर चला जाएगा, 25 यहाँ हो जाएगा अपॉन 1। तो रेशियो क्या होगा, 25:16, जो कि आंसर नंबर C हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय P एंड Q आफ्टर मीटिंग ईच अदर, मतलब ये P एंड Q आपके मिल जाते हैं M पर, तो उसके बाद का रेशियो पूछ रहा है टू रीच B एंड A, मतलब ये P को M पर मिलने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में ये वाला कितना टाइम लगा, और Q को M पर मिलने के बाद Q यहाँ पर A पर कितने टाइम में पहुँचा वो पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। अब इसको क्या करेंगे आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हो आप लोग। इसको क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, खाली आंसर मार्क नहीं कर देना कि आंसर, जैसे कई सारे लोग आंसर ही खाली वहाँ पर पोस्ट कर देते हो। यस, आंसर मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ, आंसर ये होगा B। ठीक है, आंसर बताना तो मैं आंसर मैं अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान सा होता है, सिंपल सा एकदम लॉजिक होता है। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इसको समझ सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, तो इसको, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 20। क्या है क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ विमल एंड कमल आर 30 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर। विमल है एक, इसका 30 है, कमल का 40 है। ठीक है, इनिशियली कमल इज एट द प्लेस L, मतलब कमल साहब किस पे हैं, L पर हैं, और इनकी स्पीड कितनी है, कौन सी स्पीड से जा रही हैं, 40 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, एंड विमल इज प्लेस M, मतलब विमल जो है भैया ये कहाँ पर है, M पर है, और इनकी स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये कर लिया हम लोग। L और M के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी
650 किलोमीटर। ओके, ये दिया हुआ है हम लोगों का, लिख लिया। विमल स्टार्टेड ही जर्नी 3 आवर्स अर्लियर, मतलब विमल जो है भैया ये क्या करते हैं 3 घंटा पहले ही शुरू कर देते हैं। तो 3 घंटा पहले जब शुरू करेंगे तो यहाँ तक मान लीजिए पहुँच गए, तो यहाँ तक ये 3 घंटे में डिस्टेंस कितना कवर कर लेंगे, 3 × 3 करोगे कितना हो जाएगा 9, एक जीरो बढ़ा देंगे 90 किलोमीटर। ये 90 किलोमीटर 3 घंटा पहले शुरू करने की वजह से पहले डिस्टेंस चल चुके हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ भाई साहब, मान लीजिए आपका नाम पिंकी है, ठीक है बहन जी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 3 घंटा पहले अपने घर से चलना शुरू करते हैं, मैं 3 घंटे बाद चलता हूँ, तो 3 घंटे तो आप मुझसे आगे रहेंगे ना, तो वही चीज़ अब ये 90 किलोमीटर आगे रह रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या करें, विमल ये हो गया यहाँ तक हम लोगों का, टू मीट इच अदर, ठीक है। इफ़ दे मीट इच अदर एट प्लेस पी, मतलब ये मान लो यहाँ पर कहीं पर मिलते हैं, पी पर मान लो ये प्लेस पी है, यहाँ पर कहीं में मिलते हैं, समवेयर बिटवीन एल एंड एम। ओके, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एम, पी और एम के बीच की डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखो जो बहुत ही आसान सा है, ये 90 तो है, 90 को भी छोड़ देते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बचा हुआ है हम लोगों का, ये तो निकाल सकते हैं ना हम लोग, कितना हो जाएगा 560, 650 माइनस 90, यू विल गेट दैट 560, ये डिस्टेंस हो गया रिमेनिंग। अब देखो जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, जो आपका रिजल्टेंट स्पीड रहता है वो क्या रहता है, ऐड कर लेते हैं, तो 40 + 30 कितना हो जाएगा 70, 7 8 आवर्स में वो लोग मिल जाएंगे। तो टाइम हम लोगों का पता चलेगा, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 8 आवर्स में वो लोग मिलेंगे। अब पूछ क्या रहा है, P से M तक की पूछ रहा है, P से M तक की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, जितनी तरीके से आप मन करो उतनी तरीके से निकाल लो। 8 4 32 320 करके माइनस कर दो, यू विल गेट 330, या इधर से निकालना है तो 3 × 8 कर दो, 30 × 8 कर दो 240, यू विल गेट प्लस 90, यू विल गेट दैट 330 ना, जैसा भी निकालना हो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर अब इसी का देख रहे थे 21। इन द अबव क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन L एंड P, L और P के बीच का पूछ रहा है, तो 4 × A 320, सिंपल सा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो होपफुली समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, 22 to 27 सेम टाइप क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, बस आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देयर आर 2 प्लेस X एंड Y, 2 प्लेस हैं, X है एक Y है, सेम जगह पर होगा नहीं क्योंकि एक अलग अलग डायरेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। X Y 200 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर, मतलब अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 200 किलोमीटर दी हुई है, ठीक है। 200 किलोमीटर हमने बना लिया इसको, ठीक है भाई। इनिशियली 2 पर्सन P एंड Q बोथ आर एट X, ठीक है, दोनों जो पर्सन हैं P एक है, एक क्या है Q है, दोनों X पर हैं, ठीक है। ये भी इसी साइड में है, ये भी इसी साइड में, गॉट इट। द स्पीड ऑफ P इज़ 20 किलोमीटर, P की स्पीड क्या है 20 है, एंड स्पीड ऑफ Q इज़ 30, Q की कितनी है 30 किलोमीटर है, गॉट इट। लेटर ऑन दे स्टार्टेड टू मूव टू एंड फ्रो, मतलब टू एंड फ्रो मतलब क्या होता है, इधर जाते हैं फिर आते हैं, जाते हैं आते हैं ना, जैसे पैसे जाते हैं आते हैं ऐसे टाइप वाला, ठीक है। बिटवीन X एंड Y के बीच में जा रहे हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन नंबर 22 क्या, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने ये नोट डाउन कर लिया। अब क्या कह रहा है, इफ़ दे स्टार्ट टू मूव बिटवीन X एंड Y, इनके बीच में करते हैं, ठीक है ना, देन फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन दे विल मीट ईच अदर। अब देखो पहली बार मीट करने के लिए कॉमन सा सेंस है, कोई फार्मूला वार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। और जब ये P जो चल रहा है 20 के चल रहा है, Q जो है 30 के, तो क्या पहली बार यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये लोग कहीं पर मिल पाएंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा, ये हमेशा ही आगे रहेगा, इन केस अगर रुकता नहीं। आगे लेवल 2 के जो क्वेश्चन रहेंगे वो क्या रहेगा, वो कह देगा कि यहाँ बीच में रुक गया, तब बताओ ये क्या हो गया ना। लेकिन ये लेवल 1 है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो वहाँ पर हम लोग आगे ऐसा डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक गया, पहले ये Q पूरा पहुँच गया यहाँ तक, 200 किलोमीटर कवर कर लिया। अब P इधर से जा ही रहा है कछुए की चाल से यहाँ तक पहुँचा मान लो, तो Q उधर से रिटर्न भी तो आ रहा है, टू एंड फ्रो मतलब यही होता है ना, रिटर्न भी आ रहा है। तो ये देखो पहली बार उसने 200 किलोमीटर Q ने कवर कर लिया, फिर ये P जो जा रहा है कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, फिर Q कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, फिर यहाँ पर मान लो मिल रहा है, तो ये प्लस ये भी तो 200 हुआ। तो टोटल डिस्टेंस जो फर्स्ट टाइम में वो कवर कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 200 + 200 400 किलोमीटर। समझ गए इस बात को। अब ये देखो एक बार इधर से जा रहे हैं फिर इधर से आ रहे हैं, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट स्पीड। कैसे निकालेंगे, 20 + 30 कितना हो गया 50, 50 से कैंसिल करो, यू विल गेट टाइम इक्वल कितना हो गया 8 आवर्स हो गया, ठीक 8 आवर्स हो गया। पूछ क्या रहा था, मीट इच अदर, तो आफ्टर 8 आवर्स, सिंपल सा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये समझ में आ गया ना, 8 आवर्स याद रहना चाहिए, हो सकता है हम लोगों को आगे यूज़ पड़े इसका, क्योंकि इसके बेसिस पे 4-5 क्वेश्चन दिया गया। अब आगे क्या कह रहा है, इफ़ दे मीट फर्स्ट टाइम एट पॉइंट M, मान लो पॉइंट M पर मिल रहे हैं, ठीक है, जो वही सेम क्वेश्चन था, समवेयर बिटवीन X एंड Y, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई P के थ्रू ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना है, टाइम कितने घंटे बाद मिल रहा है 8 आवर्स बाद, 8 × 20 करोगे विल गेट व्हाट 160, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इफ दे मीट सेकंड टाइम ईच अदर एट पॉइंट N, मान लो सेकंड टाइम कहीं पर पॉइंट, इसको M हटा दे रहा हूँ मैं, आप
सेकंड टाइम मान लो पॉइंट यहाँ पर है एन, यहाँ पर मिल रहे हैं ये लोग ना, तो क्या पूछ रहा है, समवेयर बिटवीन एक्स एंड वाई, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्यू, क्यू के थ्रू डिस्टेंस ट्रेवल किया गया कितना है ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो एन पे मान लो मिलेगा, पहली बार मिलने के लिए उसे कितना डिस्टेंस, अभी समझा दे रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा सेकंड टाइम थर्ड टाइम फोर्थ टाइम कैसे होगा ना, अभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो अभी मैं फार्मूला डायरेक्ट बताऊंगा तो कहोगे ये क्या हो गया ना। देखो यहाँ से लेके पहली बार गया क्यू, कहीं नहीं मिला, फिर इधर से आया, फिर इधर से ये पी आया, तब यहाँ पर ये मिले, लेकिन ये पहली बार मिलने में, फर्स्ट टाइम मिलने में कितना 100 किलोमीटर वो करे ट्रेवल, 400 किलोमीटर। अब सेकंड टाइम जब मिलेंगे तो देखो सेकंड टाइम क्या होगा, अब ये क्यू क्या होगा, पूरा कंप्लीट कर देगा यहाँ तक, तो क्यू ने कितना 400 किलोमीटर ट्रेवल कंप्लीट कर दिया। अब पी जो है यहाँ तक पहुँच जाएगा फर्स्ट टाइम मिलने के बाद, तो 600 हो गया। अब अगेन पी यहाँ से आएगा और क्यू यहाँ से आएगा, 6 + 2 कितना हो गया, 800 हो गया। सेकंड टाइम कितना हो गया, 800 हो गया। मान लो थर्ड टाइम पूछ लेता तो थर्ड टाइम कैसे करते, 800 हो गया ना। अब ये जो बचा हुआ है, मान लो यहाँ पर पी मिल गया, पी यहाँ पर कंप्लीट करेगा 200 किलोमीटर, उसको ऐड करेंगे, ठीक है, और ये क्यू जो करेगा यहाँ पर ऐड करेंगे इसको, ठीक है, तो ये 200 किलोमीटर अगेन हो गया, क्योंकि ये इधर कवर कर रहा है, ये इधर कवर कर रहा है, तो ये वाली जो रहेगी और ये वाली जो रहेगी ये भी 200 हो गया, 800 + 200 कितना हो गया, 1000। अब यहाँ तो मिल नहीं रहे हैं ना, ये अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुँच रहे हैं पी और क्यू, ठीक है, तो यहाँ से अगेन ये लोग ट्रेवल करेंगे और ये ट्रेवल करेंगे, तो ये वाली जो डिस्टेंस देगी और ये वाली जो डिस्टेंस देगी वो भी कितनी हो जाएगी, 200 + 200 + 800 कितना हो गया, 1200। मतलब एक चीज़ बताना है, जब भी ऐसे केसेस हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब ये जो भी डिस्टेंस रहेगा उसका डबल करना है आपको, ठीक है, सिंपली डबल कर देना, नथिंग एल्स। 3 या 3 × 4 कर लेंगे, जो भी रहेगा आगे अभी क्वेश्चन समझ में आपको आ जाएगा। ये इसी में थोड़ा समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, इफ दे मीट सेकंड टाइम में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, अब तो समझाने की जरूरत नहीं है, 800 किलोमीटर, और उनका रिजल्टेंट स्पीड कितनी है, 50, 5 से करो, यू विल गेट व्हाट, 16 आवर्स, ठीक है। अब पूछ क्या रहा था, क्यू कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ठीक है, क्यू का ही पूछ रहा था ना, क्यू, तो 16 3 कितना हो गया, 48, 480 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर, अब 480 समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना, ये समझा दिया मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 क्या है आपका, इफ दे मीट थर्ड टाइम में टोटल डिस्टेंस ऑफ कवर कितना करेंगे, देखो यहीं पे मैं समझा दे रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा आपको ना। थर्ड टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, वो 1200, अभी मैंने समझाया। अब यहाँ पर रिजल्टेंट स्पीड अगेन कितनी है, 50, 5 से करो, यू विल गेट व्हाट, 24 आवर्स। टाइम आप कितना लग रहा है, 24 आवर्स लग रहा है, ये तो निकाल लिया हम लोगों ने। पॉइंट सी, मान लो ये पॉइंट आप क्या है, सी है, ओके। अब क्या कह रहा है, समवेयर बिटवीन एक्स एंड वाई, देन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस सी एक्स एंड सी वाई, सी एक्स के बीच का और सी वाई के बीच का रेशियो बताना है। तो सी एक्स अगर निकाल लें हम लोग तो पता चल जाएगा, सी एक्स मतलब पहले पी का निकाल लें तो क्यू का निकाल लें। पी का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 × 24 ना, रेशियो देखो 20 × 24, रेशियो निकालना है, इंटू क्या कर लेंगे, 30 × 24। ये 24 मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, नहीं तो मुझे दिख रहा है कि टाइम सेम है, कांस्टेंट है दोनों के लिए, तो टाइम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपकी स्पीड का, देखो एक चीज़ मैं अभी समझाता हूँ आपको, ये रेशियो पहले बता दिया 2:3 हो गया, ये आंसर हो गया आपका सी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और समझा रहा हूँ, जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ बताया था, जब आपकी टाइम ना एक तरह से टाइम आपका सेम हो तो वहाँ पर क्या होता है, आपका जो डिस्टेंस होता है और जो स्पीड का रेशियो रहता है वो क्या रहता है, आपका सेम रहता है। तो स्पीड के रेशियो क्या है, पी का क्या है, 2:3, मतलब 0 0 कैंसिल कर दिया, तो डिस्टेंस की भी रेशियो क्या जाएगा, 2:3, ठीक है। वही पूछ रहा था आपसे, गॉट इट, ये सिंपल सा था, लेकिन आपको समझाने के लिए वहाँ पर मैंने वो चीज़ लिखा है, समझ गए ना। आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है, वो कॉन्सेप्ट से ये कोई ट्रिक नहीं है कि मैंने ये जो कर दिया डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम क्यों हुआ, क्योंकि टाइम मेरा क्या है, कॉन्स्टेंट है, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ ट्रिक नहीं है भाई ना, बेसिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इफ दे मीट फोर्थ टाइम मीट करने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, 1600। भाई मैंने बताया था ना, 1 टाइम 400 ना, 400 क्यों हो रहा है कि बिकॉज 200 था यहाँ पर, 100 था तो 200 होता, 200 सेकंड टाइम पे कितना हो जाता है, 400 हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, थर्ड टाइम हो जाएगा 1200, ऐसे इसे मल्टीप्लाई करते जाना सिंपली, और कुछ भी नहीं है। फोर्थ टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ये होगा, रिजल्टेड स्पीड कितनी है, 50 से डिवाइड करो, यू विल गेट व्हाट, 32 आवर्स, ये टाइम हो गया आपका, ये तो निकाल लिया आपने तुरंत, ठीक। अब आगे क्या करा, समवेयर बिटवीन एक्स एंड वाई, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड एक्स। डी मान लो ये पॉइंट डी पर मिल रहे थे कहीं पर, दैट इज डी और एक्स के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो पी वाला हम लोग निकाल लेते हैं। पी कितना ट्रेवल करेगा आपका, पी देखो इंटू 20, एक घंटे में अगर 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है पी, तो 32 आवर्स में कितना करेगा, इंटू 32 कर देंगे, सॉरी इंटू 20 कर देंगे, तो क्या मिला, 640 किलोमीटर पी ट्रेवल कर रहा है टोटल। अब क्या पूछ रहा है, डी और एक्स के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डी और एक्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, सिंपल सा है, देखो 640, पहली बार पी यहाँ से जाएगा, एक बार यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ पर 200 पहुँच गया, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पर
400 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा 600 हो गया, यहाँ पर पहुँचा तो 600 हो गया, लेकिन अब 600 नहीं चल रहा है, टोटल 640 चल रहा है, मतलब यहाँ तक आने में डी वाई आने में उसे कितना किलोमीटर लग जा रहा है, 40 किलोमीटर। लेकिन आपसे डी वाई नहीं पूछ रहा था, डी वाई पूछता तो ये 40 किलोमीटर आप आंसर डायरेक्टली दे देते ना, लेकिन आपसे पूछ के रहा डी एक्स, तो डी एक्स और वाई के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 200 है, तो 200 से -40 करोगे, यू विल गेट वॉट 160 किलोमीटर पर आवर, ये आप 160 किलोमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से जो फोबिया है फालतू का ना, वो नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बस इंटरेस्ट लगे पढ़ो और मज़े करके पढ़ो। ठीक है, ट्रीट इट ना लाइक समथिंग एल्स, जो भी तुम्हें पसंद हो उस तरह ट्रीट करो इसको, मैथमेटिक्स बहुत ही आसान है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, आफ्टर स्टार्टिंग देयर रेस दे मीट ईच अदर फॉर द nth टाइम, मतलब n टाइम मिल रहे हैं, वहाँ पर आपका दिया हुआ था 2 टाइम 3 टाइम, nth टाइम दिया हुआ है, एट पॉइंट x, देन व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, मतलब n की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है। अभी मैंने 2 होमवर्क आपको दे दिए, जिसके कमेंट में आपको आंसर बताने हैं। ठीक है, आंसर मतलब देखो, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है भैया कि किस तरह का प्रोसीजर है, कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये बताना है। ये नहीं कि हम ऐसे ही आंसर खाली मार्क कर दे रहे हैं। आपको मैंने कौन कौन सा होमवर्क दिया, एक ये होमवर्क दिया, क्वेश्चन नंबर 19 दिया, और एक क्वेश्चन कौन सा दिया आपको, 27 दिया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ, अ पर्सन एक्स स्टार्टेड 3 आवर्स अर्लियर एट 40 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम अ प्लेस पी, मतलब एक प्लेस से एक्स जो है पी से एक्स से शुरू करता है, लेकिन कितने घंटे पहले करता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, लेकिन 3 घंटा पहले शुरू कर देता है। तो मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 घंटे पहुँच गए ये, तो 3 घंटे में कवर कितना करेगा, अगर 1 घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कवर कर रहा है, तो 3 घंटे में कितना करेगा, 3 4 12 140 किलोमीटर कवर करके यहाँ पहुँच गया। गॉट इट। देन अनदर पर्सन वाई फॉलोड हिम, मतलब एक वाई पर्सन है जो इसे फॉलो करता है, सेम डायरेक्शन में फॉलो करता है, उसकी स्पीड कितनी दी हुई है, 60 किलोमीटर पर आवर दी गई है, लेकिन ये क्या करता है, 3 बजे कर रहा है, 3 o'clock पे जाता है। ये हम लोग याद कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्लॉक है ये, 3 बजे जाता है। गॉट इट। 3 घंटा पहले, मतलब अगर पी से पूछता कि पी कितने बजे चला था, तो क्या बोलते हैं, 12 नून पर, मतलब 12 बजे दोपहर में चला था। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे पहला क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, एट व्हाट टाइम विल दे मीट टू ईच अदर और व्हाट टाइम विल दे ओवरटेक टू ईच अदर, मतलब कब मिलेंगे। मान लो यहाँ ऐसे चलते चलते जा रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पर मिल गए, मिलने के बाद क्या हो रहा है, कह रहा है कि ये कौन से टाइम पर, टाइम यहाँ पर कितना लगेगा इन लोगों को मिलने पर। तो क्या करेंगे, देखो सेम डायरेक्शन में जब है तो रिजल्टेंट स्पीड क्या होती है आपकी, माइनस हो जाती है, और डिस्टेंस वो लोगों ने कितना कवर किया हुआ है, कितना ज़्यादा लिया हुआ है। देखो अगर मैं कह दूँ ये कैसे चल रहा है, 40 + 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो 40 कॉन्स्टेंट हो गया, ये जो फालतू का आ रहा है यही तो स्पीड उससे ये कवर करेगा ना, जैसे ये कवर करेगा उसको ओवरटेक कर लेगा, समझ गए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल ये हो गया, रिजल्टेंट स्पीड ये हो गया, 2 से कैंसिल किया, 6 आवर्स हो गया, तो 6 घंटे बाद वो कवर कर लेगा। पूछा 6 घंटे में नहीं दिया हुआ है, 3 बजे आप चल रहा था, वो 3 o'clock पे चल रहा था, अब 3 + 6 करेंगे 9 PM आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, होपफुली समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, एट what time the difference between x and y was 30 किलोमीटर बट बिफोर y overtakes, मतलब ये जो y है, मान लो यहाँ ओवरटेक कर रहा है ना, जो y है ये वाला, ये भाई साहब हैं, मतलब थानोस भैया हैं जो आयरन मैन को ओवरटेक कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर मान लो हैं, यहाँ पर ओवरटेक कर रहे हैं, लेकिन इससे 30 किलोमीटर पहले यहाँ पर कैप्टन अमेरिका साहब आ जा रहे हैं ना, 30 किलोमीटर पहले यहाँ पर रोक दे रहे हैं थानोस को कि पहुँचने नहीं देंगे तुमको ना, तो ये 30 किलोमीटर तुम्हारा हो गया ये चीज़। ठीक, ये 30 किलोमीटर पहले का पूछ रहा है, लेकिन अगर 30 किलोमीटर पहले ये रोक दे रहे हैं तो मतलब कैप्टन अमेरिका भैया ने कितना किलोमीटर इसको रोका होगा, थानोस को कितना देर तक रोका होगा, 90 किलोमीटर तक। ठीक है, और आपकी रिजल्टेंट स्पीड कितनी है, 20, कैंसिल इट, विल गेट व्हाट, 4.5 आवर्स, 3 o'clock में 4.5 आवर्स ऐड करोगे, विल गेट 7:30। ठीक है, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, होपफुली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में 30 समझते हैं। ठीक है, 30 में क्या है आपका, ये भी हटा देते हैं, फालतू का हो गया। देखो 30 में क्या, एट वॉट टाइम वाई विल बी 30 किलोमीटर अहेड ऑफ एक्स, मतलब अब यहाँ पर मान लो कैप्टन अमेरिका नहीं रोक पाए और आयरन मैन साहब यहाँ पर भिड़ गए, तो भिड़ने के बाद से क्या होता है, आयरन मैन साहब थोड़ा सा निराश हो गए ना,
थानोस भैया से हार गए पहली बार ना। तो यहाँ पर अब आगे थानोस भैया थोड़ा और आगे पहुँच गए, 30 किलोमीटर पर आवर और आगे पहुँच गए। टोटल डिस्टेंस इन्होंने थानोस ने कितना कवर कर लिया, 150 किलोमीटर। अब यहाँ पर इनकी जो भिड़ंत होगी वो होगी आपसे, क्योंकि अब अगर आप नौकरी नहीं पाएंगे तो यही सब कहानियों में रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप मिल रहे हैं उनसे, थानोस से, अब आप फाइट करने वाले हो। तो टोटल डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। अब आप कब तक रोकोगे इनको, या मतलब कब तक पढ़ोगे, कितने घंटे तक? तो कहोगे 150 किलोमीटर पढ़ेंगे, लेकिन टाइम नहीं पता चल रहा है। तो टाइम आपका कितना ज़्यादा लग रहा था, 20 किलोमीटर ज़्यादा लग रहा था। तो 20 से डिवाइड इट, यू विल गेट व्हाट, 7.5। 7.5 जब इसमें ऐड करोगे तो कहोगे 10.5, मतलब 10.5 घंटे हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हमें नौकरी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपका रिजल्ट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, ठीक है। 31 देख लेते हैं। 31 में क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई वाई टू ओवरटेक एक्स। मतलब जब ये ओवरटेक यहाँ पर कर ले रहा है तो वाई के थ्रू कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरटेक करने में इसे कितने घंटे लग रहे थे, पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था 6 आवर्स। तो ये वाई की स्पीड कितनी है, 60, मल्टीप्लाई टू विल गेट व्हाट, 360। सिंपल सा क्वेश्चन, मजे करके पढ़ो, सब आसान लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 32 देख लेते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट डिस्टेंस शुड वाई कवर्स थ्रू डैट ही मे रीच 360 किलोमीटर अहेड ऑफ एक्स। अब क्या हुआ, अब आपने यहाँ पर लापरवाही कर दिया, ठीक है। मान लो थानोस यहाँ पर था, थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका नहीं रुक पाए, थानोस यहाँ पर आपका हार गया, ठीक है ना, आयरन मैन हार गया। तो यहाँ पर आपका थानोस बढ़ता ही चला गया आपके कैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपकी लापरवाहियों की वजह से। अब ये कितना किलोमीटर आपके घर में घुस गया, 480, कितना 400 नहीं 360 था, सॉरी 360 किलोमीटर तो टोटल पहुँच गया। लेकिन अब थानोस चलना शुरू यहाँ से किया था, पहुँचा कहाँ पर, यहाँ पर। अगर यहाँ नहीं रोक पाए तो आपके घर में घुस के आपको मार देगा, मीन्स नौकरी नहीं देने देगा। तो यहाँ पर क्या करें, 120 किलोमीटर और 360 किलोमीटर को ऐड करेंगे, वो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 480 किलोमीटर। और रिजल्टेंट स्पीड कितनी है, 20 से डिवाइड करो, ये क्या मिल जाएगा, 24 आवर्स। 24 आवर्स टोटल टाइम आपको लग जाएगा रिकवर करने के लिए, ठीक है ना, इस तरह से। अब आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट डिस्टेंस शुड वाई का पूछ रहा है। तो वाई की स्पीड कितनी है, 60 × 60 करो, 24 6 जा होता है 144, 10 इंक्रीज करो, ये किलोमीटर में आंसर आ गया, ठीक है। तो फुल ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। 33 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन टाइम व्हेन x वाज 30 किलोमीटर अहेड ऑफ y। मतलब अहेड ऑफ y मतलब क्या कह रहा है, x जब आगे है, मतलब मान लो x यहाँ है तो y यहाँ होना चाहिए। तो y मतलब कितना किलोमीटर कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उनसे, 30 किलोमीटर। मतलब कैप्टन अमेरिका साहब यहीं रोक दे रहे हैं थानोस को ना। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कैप्टन अमेरिका कितना अब रोकेगा, कितने डिस्टेंस तक, 90 किलोमीटर तक। और यहाँ से टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट वी गेट टाइम, 4.5 आवर्स फर्स्ट कंडीशन में हो गया T1। अब T2 निकालने के लिए आगे क्या कह रहा है, एंड अहेड ऑफ y ना 30 किलोमीटर पीछे भी कह रहा है, एंड अहेड ऑफ y 30 किलोमीटर, ठीक है ना। ये देखो y was 30 किलोमीटर अहेड ऑफ x। मतलब अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर हार जा रहे हैं, अमेरिका साहब हार जा रहे हैं, तो यहाँ पर आगे बढ़ जा रहा है 30 किलोमीटर ये। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा, यहाँ से यहाँ तक 120 है, और ये प्लस 30 और ऐड कर रहा है, तो कितना हो गया 150 T2 का कंडीशन अपॉन रिजल्टेंट स्पीड डिवाइड इट, व्हाट वी गेट 7.5 आवर्स। अब ये क्या कह रहा है, डिफरेंस बताना है इन दोनों का। तो 7.5 माइनस 4.5 व्हाट वी गेट 3 आवर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फुली आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। 34 क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, उसके बाद में मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती कर सकते हो, दैट्स वाई मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। अ पोस्टमैन गोज विथ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पोस्टमैन इन मीटर पर सेकंड। 36 इंटू क्या कर लोगे, 5/18, 18 2 ज़ा 10, 10 5 2 ज़ा 10, 10 मीटर पर सेकंड। तो याद होना चाहिए, आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ। अगर किलोमीटर पर आवर में है और आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मतलब बड़ी यूनिट से कहाँ जाना, छोटी यूनिट से। बहुत सारे लोग 5/18 में कंफ्यूज रहते हो ना। तो अगर आपको बड़ी यूनिट है, ये किलोमीटर बड़ा होता है ना, मीटर छोटा होता है, तो बड़ी यूनिट से अगर छोटी यूनिट के साइड में जाना है तो 5 छोटा है ना, 5 हमेशा ऊपर रहेगा। और इसी का रिसिप्रोकल मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है तो ये छोटी यूनिट से तुम कहाँ जा रहे हो, बड़ी यूनिट की तरफ, तो 18/5 से तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब जहाँ जिधर जा रहे हो उधर वो वाली नंबर ऊपर नीचे कर दो, 5/18 बस, ये 18/5 याद होना चाहिए। तो आंसर पहले वाले समझ में आ गया, ये चीज़ समझाना भी था थोड़ा सा, हमसे समझा दें भाई। अगला क्वेश्चन, ये बताना नहीं चाहिए था लेकिन तभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इन द अबव क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर मिनट। यहाँ पर कोई ट्रिक 5/18 नहीं आएगा, ट्रिक नहीं है, छोटा सा आपका कंसाइज वे में है। तो स्पीड क्या थी, 36 किलोमीटर थी। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 1000, ये मीटर हो गया। अब मिनट में करना है तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। कैंसिल इट, यू विल गेट व्हाट 6 × 100 क्या हो गया, 600।
तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है आपका? 36 में क्या करें? इन द अबव क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट इज द स्पीड ऑफ पोस्टमैन इन माइल पर आवर, ठीक है ना। तो ये मैं बता दे रहा हूँ, 1 माइल इक्वल पहले क्या होता है? 1 माइल इक्वल क्या होता है? 1609.3, ठीक है, किलो, सॉरी पॉइंट यहाँ नहीं होता है, 1 पॉइंट होता है, 1.6093 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका होता है 1 माइल में। तो आपका कितने किलोमीटर का पूछ रहा है? 36 किलोमीटर का। तो 36 किलोमीटर इक्वल क्या कर लोगे? 36 इसको माइल में कन्वर्ट करने के लिए 1.0693 माइल, ठीक है, 1 मिनट, माइल, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। डिवाइड इट, यू विल गेट समथिंग, ठीक है ना। डिवाइड आप लोग कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 37, 1 मिनट इरेज करने दो। 37 का, ट्रेन गोज विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर? 20 इंटू 18/5, 5 4 4 7 30 72, ये आपका आंसर हो जाएगा। एज पर द क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर मिनट? देखो 72 किलोमीटर था, अब मिनट में पूछ रहा है, तो मिनट में मतलब क्या होता है? सेकंड में था, 72 किलोमीटर पर आवर था, तो आपको मिनट में करना, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 डिवाइड करो, डेसिमल यहाँ हो गया, 6 से करो 1.2, दैट इज योर आंसर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग 39। 39 क्या है आपका? बता दे रहा हूँ, ए इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ठीक है, ये दे दिया है हम लोगों का, देखो यहाँ पर दे दिया, ठीक है ना। एंड बी इज़ थ्राइज एज फास्ट एज सी। तो देखो 3 केसेस दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। अगर सी को मैं क्या करता हूँ, एक्स ले लेता हूँ, तो बी क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, क्योंकि ये थ्राइस है इसका, ठीक है। अब ये क्या है? ए क्या है? बी का ट्वाइस है, तो ट्वाइस मतलब क्या हो जाएगा? 6। अगर रेशियो निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा? 6:3:1, ये रेशियो आ गया मेरा। गॉट इट। द जर्नी कवर्ड बाय सी इन 78 मिनट, मतलब ए के यूनिट की वैल्यू कितनी है? 78 मिनट है। ये स्पीड, सॉरी ये स्पीड का रेशियो है, ठीक, ये स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो है। अब टाइम का रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका रिवर्स करना पड़ेगा, 1/3, 1/6, 1/3, 1/1। तो क्या करोगे? ये क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 हो जाएगा, रेशियो 2 हो जाएगा, रेशियो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितने साहब, ये कितने मिनट में कर रहे हैं? 6 यूनिट की वैल्यू कितने मिनट दी हुई है? 72 मिनट। देखो ये जो दिया हुआ था स्पीड का रेशियो दिया था, तो स्पीड का रेशियो टाइम के इक्वलेंट नहीं कर सकते हो, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकते हो? 12 मिनट, ठीक है। अब पूछ किसकी रहा था हम लोगों से? कवर्ड बाई ए, तो ए कितने मिनट में? एक ही यूनिट है ही, ठीक है। तो ये कितने मिनट में कवर करेगा? 12 मिनट्स में करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं यहाँ पर। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए इज़ टू बी, मतलब ए और बी का जो स्पीड का रेशियो है वो कितना है? 2:3। जब स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/2, 1/3, ठीक है ना। 3 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया। 2 वाले केसेस में डायरेक्टली रिसिप्रोकल कर देते हैं, ये आपको ही पता है, सारे लोगों को पता रहता है। आपको कैसे होता है ये मैंने बता दिया, इस तरह से होता है, ठीक है। ए टेक्स 20 मिनट लेस टाइम देन बी, मतलब ए जो है बी से कम टाइम लेता है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितनी यूनिट आया? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी इक्वलेंट दी हुई है? 20 मिनट्स की, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाई ए टू बी? ए टू बी का आपका क्या रेशियो होगा? तो पहला क्वेश्चन तो हो गया 3:2 पहले निकल गया था। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हाट इज द टाइम टेकन बाई ए इन द अबव क्वेश्चन? तो एक यूनिट की वैल्यू अगर आपकी 20 मिनट है, ठीक है, 20 मिनट है, तो आपके 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 मिनट। 60 मिनट मतलब क्या होता है? 1 आवर। सिंपली समझ में आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा होपफुली आप लोगों का, होपफुली ये समझ में आया होगा। इसके बाद मैं पार्ट 3 लेके आऊँगा, बस इतने क्वेश्चन मैंने लिया हुआ था। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि क्वेश्चन अच्छे थे, मीन्स आपको समझ में आया हो, वे ऑफ टीचिंग समझ में आया, देन प्लीज़ अपना जो भी ओपिनियन है, जो भी प्यार मोहब्बत है, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और आपको अगर पसंद नहीं आया तो कुछ लग रहा है इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, देन प्लीज़ उसको भी देखिए, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। रिमेंबर ओनली यू कैन चेंज योर हालात, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।